इसमें कहा गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ध्यान रखना, यहाँ पर कहा गया रियल एंड डिस्टिंक्ट, इक्वल नहीं बोल रखा है, इतना क्लियर है। अब सबसे पहले इक्वेशन क्या है, के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर रियल और डिस्टिंक्ट कहा गया है। जब भी डिस्टिंक्ट कहा जाए तो इसका मतलब डी की वैल्यू सिर्फ ग्रेटर देन 0 रहेगी, इक्वल टू का साइन नहीं लग सकता इसमें। वो तभी हो सकता है जब इक्वल भी दिया जाए या सिर्फ ये कहा जाए कि रियल रूट्स हैं। इक्वल डिस्टिंक्ट कुछ भी हो सकते हैं, तब इक्वल टू और ग्रेटर देन लगेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन रहेगा। अब डी अगर हम इधर कैलकुलेट करें तो वो कितना रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी विच इज़ 6 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए कितना है के, और यहाँ पर सी कितना है 1। ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ताकि इसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट रहें। तो ये कितना आ जाएगा, 36 माइनस 4 टाइम्स ऑफ के इज़ ग्रेटर देन 0। 4 टाइम्स ऑफ के इस तरफ आ जाएगा तो ये आ जाएगा 36 ग्रेटर देन 4 टाइम्स ऑफ के। ये दोनों कैंसिल आउट हुए तो यहाँ पर बचेगा 9, तो ये आ जाएगा 9 ग्रेटर देन के, और वी कैन से के लेस देन 9। ये आंसर है। इतना क्लियर है, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब ये पार्ट अगर क्लियर हो गया तो अब सेकंड वाला पार्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि सबके अंदर हमें रियल और डिस्टिंक्ट ही निकालने हैं। तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, सेकंड वाले पार्ट में इक्वेशन क्या दे रखी है, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और इसमें भी क्या कह रखा है कि डिस्टिंक्ट है, सब में तो डिस्टिंक्ट है, तो यहाँ पर मतलब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी। अब यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये आ जाएगा माइनस का के का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए कितना है, इसमें ए कितना रहेगा +1, और सी कितना रहेगा प्लस का 9 ग्रेटर देन 0। तो ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 कितना आ जाएगा, 4 9 36 ग्रेटर देन 0। सो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा के स्क्वायर ग्रेटर देन 36। अब मैंने लास्ट वाले केस में भी बताया था, लास्ट कुछ एग्जांपल्स पहले मैं कुछ क्वेश्चन पहले मैंने बताया था आपको कि अगर हम इसका रूट देखें तो वो कितना आता है, के ग्रेटर देन ±6 आ सकता है क्या, ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम ये देखते हैं कि एक रूट आया +6, एक रूट आया -6। अब इसमें अगर देखिए के स्क्वायर की वैल्यू 36 से ज़्यादा है तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 से तो ज़्यादा ही रहेगी, और जो भी आंसर पॉजिटिव में आएगा उसका जस्ट अपोजिट आंसर आएगा नेगेटिव में। क्यों, क्योंकि जब हम स्क्वायर करते हैं तो जैसा बिहेवियर यहाँ रहता है वैसा उल्टा बिहेवियर रहता है। जैसे 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ पर -7 का स्क्वायर 49 रहेगा, तो ये पीछे जा रहा है, ये आगे जा रहा है। इतना क्लियर है। तो ये आ जाएगा हमारे पास कि के की वैल्यू अगर 6 से बड़ी होगी या तो के की वैल्यू क्या रहेगी, -6 से छोटी रहेगी। इतना क्लियर है। ये दो आंसर रहेंगे, ये है। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, पार्ट 3 पे देख लेते हैं पार्ट 3 में क्या दे रखा है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पर दिया गया है 9x² प्लस 3 टाइम्स ऑफ के एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये है इक्वेशन 9x² प्लस 3 टाइम्स ऑफ के एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो d क्या चाहिए हमें, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0, और d कितना आ जाता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर ये कितना आएगा, b की वैल्यू कितनी थी, b था 3 टाइम्स ऑफ k, तो 3k का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a कितना है 9, और c कितना दे रखा है 4। इतना क्लियर है। तो ये आ जाएगा 9k² माइनस ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो माइनस का 9 टाइम्स ऑफ 4² लिख देते हैं इज़ ग्रेटर देन 0। 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, k² माइनस 16। अब 9 को अगर मैं 0 के नीचे ले आऊँ, मतलब पूरी इक्वेशन को 9 से अगर हम डिवाइड भी कर देंगे तो क्या रहेगा, 9 से डिवाइड कर दिया तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर 0/9 क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो k² माइनस 16 इज़ ग्रेटर देन 0। इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास k² की वैल्यू कितनी आ गई, 16 से बड़ी है। और फिर से वही चीज़ रहेगी यहाँ पर, जब इसके रूट निकालेंगे तो क्या आएगा। अब अगर k² इससे बड़ा है तो इसका मतलब ये तो डायरेक्टली पता चल रहा है कि k की वैल्यू ग्रेटर देन 4 रहेगी, लेकिन रूट तो एक आएगा नहीं, दो रूट आएंगे, 4 के साथ साथ -4 भी आएगा। जब हम देखते हैं कि यहाँ पर 4 और ये -4, अगर वो 4 से बड़ा है तो इसका मतलब नेगेटिव में क्या रहेगा, -4 से छोटा रहेगा।
तो यहाँ पर k की वैल्यू या तो 4 से बड़ी होनी चाहिए या तो k की वैल्यू -4 से छोटी होनी चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक मैंने पहले ही बता दिया है बाकी के क्वेश्चंस में भी। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं कुछ पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में देखिए क्या दे रखा है। यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है 5x² माइनस का kx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी क्या रहेगा, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0, क्योंकि सारे पार्ट्स के लिए क्या है उसमें यहाँ पर डिस्टिंक्ट रूट्स दे रखे हैं। तो ये आ जाएगा b² माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac ग्रेटर देन 0 विच इज़ माइनस k का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a कितना है 5 और c कितना है 1। इतना क्लियर है। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, k का स्क्वायर k स्क्वायर ही रहेगा, माइनस का ये कितना आ जाएगा 20। इतना हो गया। अब k की वैल्यू k स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 20 आ गया। अगर हम यहाँ से इसका रूट निकालने जाएं तो वो कितना आएगा, इसका रूट निकालेंगे तो k इज़ ग्रेटर देन √20 रहेगा। अब ये कितना आ जाएगा, √20 को हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि ये पार्ट क्या रहेगा, ये पार्ट आ जाएगा हमारे पास, इसमें से अगर हम 4 बाहर निकाल दें तो ये आ जाएगा k ग्रेटर देन 2√5, क्योंकि 4 बाहर आएगा तो 2 बचेगा। अब मैंने जो चीज़ पहले बताई थी कि अगर पॉजिटिव में 2√5 जैसे है, इससे वैल्यू ग्रेटर है, तो नेगेटिव में क्या रहेगा, बिल्कुल उसका अल्टा रहेगा। मतलब इसका एक रूट आएगा माइनस का 2√5, क्योंकि यहाँ पर माइनस का √20 भी आता है, प्लस माइनस √20 आता है ना इधर। तो जब वो माइनस का 2√5 आएगा तो उसमें क्या रहेगा, k की वैल्यू पीछे की तरफ रहेगी विच इज़ लेसर देन। इतना क्लियर है। तो या तो k लेस देन माइनस का 2√5 रहेगा या तो k ग्रेटर देन 2√5 रहेगा। ये पार्ट क्लियर हो गया।